ठीक है बेटा। लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग थिन कॉन्केव लेंस। Let us consider a thin concave lens consists of two concave refracting surfaces x1 p1 y1 and x2 p2 y2 of radius of curvature r1 and r2 respectively। जो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यहां पर बेटा एंड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed on its principal axis at point O। तो बेटा यदि मैंने कहा था मेन होता है रे डायग्राम, ये मेरे पास एक कनकेव थिन कनकेव लेंस, ये सरफेस x1 ये बेटा y1, ये x2 ये बेटा y2 और ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। सर जी बेटा। सर रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और लेंस में क्या फर्क होता है, इतना पूछना था। क्या सुधांशु? रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और लेंस में बेटा लेंस जो होता है ना हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा। जैसे मैंने ग्लास है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा ना बेटा, तो बल्ब जो होता है वो ग्लास से बना हुआ होता है और एक साइड को कर्व है। मैं ऐसे दो ग्लास लूं और उन्हें ऐसे जोड़ दूं बेटा और अंदर ग्लास भर दूं तो तब बेटा लेंस बनता है। मीन्स लेंस इज अ पार्ट ऑफ द टू refracting surfaces and refracting surfaces is a part of the spherical glass surface। कोई भी spherical glass surface है उसका बेटा कोई भी पोर्शन काट दो वो बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। और जो लेंस है बेटा वो उसकी दो साइड्स होंगी, कन्वेक्स है तो इस तरह से जुड़ेंगी, कनकेव है तो बेटा ऐसे जुड़ेंगी। सुधांशु ठीक है ठीक है। जैसे बेटा यहां देख, ये x p1y ये बेटा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, ये x p2y ये बेटा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी। दोनों मिलके बेटा एक कनकेव लेंस जनरेट करते हैं। तो जो इससे पहली डेरिवेशन थी उनमें बेटा हम एक साइड कर्व ले रहे थे, या तो वो कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था। पर जब लेंस की बात करते हैं बेटा तो आइडेंटिकल एक जैसे कर्व होंगे, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती है। तो मैंने बेटा यहां पर लिया एक x p1 y1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r1 और बेटा x p2 y2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। यहां पर रखा मैंने एक बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट O, ये बेटा C होता है ऑप्टिकल सेंटर। C क्या है यहां? ऑप्टिकल सेंटर। अब बेटा जब रे डायग्राम बनाएंगे तो मैंने कहा था आपको कि किस तरह से इसी को सीखना है। यहां से बेटा यहां रे इंसिडेंट की,
और बेटा जी जब कर्व ऐसे है सुधांशु, जब ये यूं कर्व है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, तो इसका नॉर्मल होगा ऐसे। तो जो रे है टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, दैट मींस वो ऐसे बैंड होगी यहां। ये नॉर्मल की तरफ, बाहर का चलिए। और ये बेटा मेरी क्या है डॉटेड लाइन। यहां पर आई डैश एक इमेज बनी, रे बेटा यहां से ऐसे चलेंगे। अब ये मेरा इधर एक कर्व है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, नॉर्मल बेटा ऐसे होगा, और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेटा नॉर्मल से और दूर हट गई। इसकी दो बेटा वर्चुअल इमेज बनती है, एक यहां पर आई और ये बेटा आई डैश। रे ऐसे गई, यू बैंड हुई, फिर बेटा और बैंड हो गई। दिस इज द रे डायग्राम। सर आई कैसे बनाए फिर से बताना, मेरा नेटवर्क यूज हो गया था। है बेटा, आई कैसे बनाए वो पीछे बता देना, मेरा नेटवर्क यूज हो गया था अचानक से। सुधांशु बेटा जब पहले इस पर सरफेस पर आई और ये यू बैंड हो गई, तो पीछे की तरफ मैंने डॉटेड लाइन को के कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो बेटा ये वाली सरफेस थी बस, इसने इमेज बनाई आई डैश। अब इस सरफेस पर यहां पहुंची रे, जब बेटा यहां पर पहुंची है रे, तो अब इधर नॉर्मल आया, नॉर्मल से दूर भागी, ये इधर और बैंड होगी, तो इस सरफेस ने इमेज बनाई यहां। लेंस में दो सरफेसेस होती हैं और दोनों ही बेटा अलग अलग सिचुएशन में क्या बनाते, इमेजेस बनाते हैं। एक की इमेज होगी, दूसरा उसकी फर्दर इमेज बनाता है। क्लियर बेटा? यस सर। अब जरा सुनो, फॉर थिन लेंस यदि ये लेंस थिन है तो बेटा OP1 इक्वलेंट टू होगा OC, और ये डिस्टेंस होगी बेटा -u। और बेटा जी I डैश P1 इक्वलेंट होगा I डैश C, और ये डिस्टेंस होगी बेटा -v डैश। और बेटा I डैश IP1 इक्वलेंट टू IP1 इक्वल्स टू बेटा -v। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय x1 p1 y1, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय x2 p2 y2। थिन लेंस है तो जितना पतला होगा बेटा P1 और C एक दूसरे को कंसाइड करेंगे। अब बेटा जो मैंने पिछली क्लास में 4 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात की थी, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करूंगा। तो क्या करें, रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्केव सरफेस x1 p1 y1। नमस्ते मैम। बस बोलिए। नहीं बस क्लास में था, बोलो। ओके कर लो मैम, मैं कर लूंगा।
जैसा आप टेंशन ना लो। चलो फिर कैसे करूं मैं, कल बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, आप परेशान मत होना, ट्यूसडे शुरू कर। चलो मैं कोई ऑप्शन निकालेंगे ना, आपसे बात कर लूंगा संडे, अभी तो ट्यूसडे शुरू करोगे ना, तो मैं कर दूंगा मैम। जी जी आप ओके मैम, ओके, अभी बोलो ही मत, संडे को दोनों बैठ के देख लेंगे और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो बेटा मैंने रेयर से डेंसर मीडियम में एक केस लिया था और उसका रिजल्ट होता है ये ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी बेटा यहाँ पर, और रेयर से डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अब ये डेंसर से कहा ही रेयर में, तो रिफ्रैक्शन ऑन द concave surface x2p2/2 denser to rarer, और इसका रिजल्ट होता है बेटा, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगी, तो μ2/v डैश प्लस μ1/v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r2। यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, 4 डेरिवेशन कराई थी, एक बेटा कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव, रेयर से डेंसर, उसका रिजल्ट था हमेशा ये, यहां ऑब्जेक्ट ये इसकी इमेज। 2 डेरिवेशन कराई थी पिछली क्लास में, वो थी डेंसर टू रेयरर, उसका रिजल्ट होता है बेटा ये, μ1 μ2 की पोजीशन बदल जाती है, लेकिन जो इमेज बनी थी इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये इसकी फर्दर इमेज होगी। और बेटा दोनों को कर दो ऐड, एडिंग 1 and 2, तो माइनस μ1/u, μ2/v डैश, μ2/v डैश और μ1/v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया और मैं ऊपर से इसे मिटा देता हूं। अब तो रे डायग्राम का भी बेटा कोई रोल तो बचा नहीं, जो डिस्टेंसेस थी वो हमारे पास लिखी हुई है, तो इसे भी हटा दिया बेटा। तो बच्चे यहां से μ1 बेटा कॉमन ले लिया, तो इट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा μ2 माइनस μ1/r1 माइनस μ2 माइनस μ1/r2, तो बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2 और डिवाइडेड बाय बेटा μ1, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 और बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेटा 1 होता है, और यहां पर जो μ1 था, μ2/μ1 को कहते हैं म्यू, तो 1/v माइनस 1/u, दिस इज म्यू, ये बेटा 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन बेटा 4 या 3। इफ u नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी, जो बेटा लेंस फॉर्मूला होता है, जो मैं भी प्रूव कराऊंगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर u नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी।
यदि u इंफिनिटी को टेंड करेगा तो फिर ये रिलेशन बेटा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहां पर कंडीशन लिखते हैं देन बाय लेंस लो या लेंस फॉर्मूला क्या था बेटा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। या पहले इसे बेटा मैं इक्वल वही लिख देता हूं जो फॉर्मूला होता है F। अब ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, फ्रॉम 3 and 4 1 बाई F इक्वल्स टू बेटा म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसे कहते हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। चाहे कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कनकेव लेंस है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, केवल रे डायग्राम में चेंजेस होते हैं। आपने यदि पूरा सॉल्यूशन देखोगे, ये फॉर्मूला वही था, ये फॉर्मूला वही था, ऐड हो गया, ये पूरा सॉल्यूशन जीते जाए, केवल रे डायग्राम में चेंजेस होते हैं। और बेटा मैं पहली बात कर चुका हूं कि यदि आप रे डायग्राम करेक्ट नहीं बनाते हो तो इनके लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला 5 नंबर का इस तरह से आता है। एक कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस की प्रॉब्लम होगी और दूसरा बेटा उसी में लेंस मेकर पूछ लेता है, या फिर 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इन पर बेस्ड, और वो मैं नोट में मेंशन करूंगा और उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। अब नोट जितने भी हैं आप देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स ही आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके मैं एक जगह लेकर आ रहा हूं आपको, जितना अब तक मैंने पढ़ा है। अब वो नोट कैसे हैं, जैसे मैं तो थिन लेंस की बात की, आपको थिक लेंस आ गया तो क्या करेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स आ गया तो क्या करेंगे, इक्वी कॉनकेव आ गया तो क्या करेंगे। तो इन सब में यह किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम किस तरह की प्रॉब्लम यूज करते हैं, तो वो सब बेटा इन नोट पे डिपेंड करेगा। एक लेंस था बेटा, मैं पानी में डाल दूं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, मैं लेंस को बीच में से काट दूं तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा क्या, फोकल लेंथ चेंज होगा तो कितना होगा। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं बेटा, और 1 बाय 1 समझेंगे तभी बेटा हम क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये तो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट था यहां तक, और उसके बाद बेटा अब आप थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब देखो बेटा नोट, सबसे पहले बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिक कॉन्वेक्स लेंस तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू बेटा म्यू माइनस 1 और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जहां बेटा माइनस था वहां पर क्या हो जाता है प्लस, देखो जरा ध्यान से, अब बेटा दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिक कॉनकेव लेंस 1 बाई एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये बेटा थिक कॉनकेव लेंस के लिए। थर्ड फॉर डबल और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस,
यदि कहीं भी बेटा डबल या इक्वी कॉनकेव आता है या इक्वी कॉन्वेक्स आता है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाती है। तो इसमें बेटा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R होगा और इसका जो फोकल लेंथ होगी बेटा म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r 1/f इक्वल्स टू बेटा म्यू माइनस 1 और 2/r। दैट मीन्स फोकल लेंथ इक्वल्स टू r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ये बेटा डबल इक्वी कॉन्वेक्स, और यदि इक्वी कॉन्केव हो तो 4 डबल, या बेटा इक्वी कॉन्केव लेंस। यहां बेटा f जो फोकल लेंथ होगी माइनस हो जाती है बस 2 म्यू माइनस 1। हर एक चीज दूसरे से बेटा निकल के आ रही है। डबल में माइनस की जगह प्लस हो जाता है। हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा प्रूफ, पर क्वेश्चनिंग ऐसी आती है। अभी 2-3 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इसी पर बेस्ड होंगे। और यदि बेटा हम इन्हें ठीक से नहीं जानते हैं या हमें नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? क्वेश्चन तो मैं तभी कर पाऊंगा बेटा जब मुझे इन चीजों का पता होगा। तो उस केस में R1 R2 बराबर हो गए तो ये फॉर्मूला आ गया। कनकेव में हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब बेटा फिफ्थ केस, व्हेन अ लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव कट horizontally, then focal length of the lens does not change because its radius of curvature and refractive index remains the same। बेटा मेरे पास ये एक लेंस था कॉन्वेक्स और सुधांशु जी से बीच में से काट दिया बेटा। जब बीच में से काटा तो मेरे पास ये 2 पोर्शन बनेंगे। जब ये ऐसे कटेंगे तो ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी और बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि पहले से 1.5 था तो वो 1.5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ऐसे काटने पर चाहे आप कनकेव को काटें चाहे आप कॉन्वेक्स को काटें, आपने यदि यूं काट दिया इसे तो इनकी फोकल लेंथ, जो इसकी फोकल लेंथ पहले थी इसकी फोकल लेंथ भी सेम होगी, बट इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? हाफ हो जाती है। आप ही देखो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों आई से देखते हो तो आपको बड़ी आसानी से उस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन आप एक आंख बंद करके जब किसी चीज को देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी होती है क्या बेटा? पावर पर यूनिट एरिया। तो देखने की जो एबिलिटी है वो बेटा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एक तो बेटा ये कॉन्सेप्ट 5, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बात करो, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रेवेज, अंजलि, सुधांशु,
नहीं। नो सर। अब बेटा 5 के बाद 6, अब थोड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, देखो। सिक्स बेटा, when इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव थिक लेंस कट vertically, then two equiconvex, two plano-convex और plano-concave lenses are formed having focal length 2 times of initial। आपके पास बेटा कोई भी इक्वी कॉन्वेक्स, थिक या इक्वी कॉनकेव कोई भी लेंस है और उसे आप बीच में से ऐसे काट दो, तो जो कटे हुए पार्ट हैं वो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव होंगे और उनकी फोकल लेंथ पहले के मुकाबले डबल हो जाएगी। कैसे, जरा देखो प्रूफ। मेरे पास एक ये थिक इक्वी कॉन्वेक्स था, इसे बेटा बीच में से काट दिया। जब इसे बेटा बीच में से काटा तो ये इसे कहते हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगी। कोई भी स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल स्मूथ है, यदि उसमें रेडियस ही नहीं बन रही बेटा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इंफिनिटी। और ये बेटा R2 इक्वल्स टू क्या है? R। या फिर मेरे पास क्या था बेटा? एक कॉनकेव, और इसे बेटा 2 पार्ट में मैंने काट दिया। जब इसे 2 पार्ट में काटेंगे तो ये बेटा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इंफिनिटी, इसकी बेटा R, और इसे कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। ये मेरी स्टेटमेंट थी। अब बेटा इस स्टेटमेंट के साथ में मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है। कैसे? पहले 1/f इक्वल्स टू था बेटा म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, दैट इज म्यू माइनस 1 2/r। ये मेरी पहली फोकल लेंथ थी। दूसरा बेटा, इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स R1 बेटा इंफिनिटी, R2 बेटा R,
और फोकल लेंथ f को मान लिया f डैश, तो 1 बाई एफ डैश इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई आर। 1 बाई एफ डैश इक्वल्स टू बेटा म्यू माइनस 1 अपॉन आर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, तो 1 बाई एफ अपॉन 1 बाई एफ डैश, और बेटा 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये बेटा कैंसिल, और ये बेटा ऊपर चला गया, तो एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू, ये बेटा यहां इट्स 2, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू जस्ट 2f। सुधांशु, किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, 3 नंबर में सवाल आता है, शो दैट व्हेन ए डबल इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस कट वर्टिकली इनटू 2 इक्वल पीसेस, देन शो दैट इट्स फोकल लेंथ बिकम्स डबल। जो पहले फोकल लेंथ थी उसके क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है, ये दिखाना है। तो ये बेटा एक्सप्रेशन है, बिना लेंस में फॉर्मूले के हो नहीं सकता। जो नोट मैंने पहले लिखाया था उसे मेंशन करना पड़ेगा, यहां भी मेंशन करना पड़ेगा, और तब बेटा ये फोकल लेंथ आएगी। ब्रेविज, अंजलि, इरशाद, मनीष, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बेटा ये तो कटिंग वाला पोर्शन हो गया कि मैं लेंस को हॉरिजॉन्टल काटता हूं कि वर्टिकल काटता हूं। अब यहां पर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास एक लेंस था, मेरे पास प्रिज्म है, कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस, जब बेटा आप उसे किसी दूसरे मीडियम में इमर्ज कराएंगे तो उसकी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा चेंज हो जाएगा। जिस मीडियम में डालोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस डिवाइडेड बाय दैट मीडियम, उस मीडियम से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी के बिहाफ पर आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटली बेटा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने अभी बात की थी कि एक लेंस है और मैं उसे पानी के अंदर डाल दूं तो उसकी पानी के अंदर फोकल लेंथ कितनी होगी? इट वुड बी 4 टाइम्स, 5 गुना तक हो जाती है बेटा। मीडियम ही है जो लेंस को कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग और डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग में कन्वर्ट कर देता है। कैसे यह पॉसिबिलिटी बनती है वो बेटा देखना जरूरी है। तो देखो बेटा, अब